श्री प्रशांत जी पोल हैं। जैसा हम सब जानते हैं, हमारे अध्यक्ष कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी राजनीति विज्ञान के प्रख्यात विद्वान हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की राजनीति को अपने लेखन के माध्यम से आपने स्थापित किया है। आपकी अनेक पुस्तकें हैं। आप एक प्रख्यात लेखक हैं, कवि हैं और बहुत ही सरल हृदय, कवि हृदय मनुष्य हैं। आप जैसे लेखक और राजनीतिक चिंतक को हम अपने बीच कुलगुरु कुलपति के रूप में पाकर धन्य हुए। हमारा विश्वविद्यालय आपको नमन करता है और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता है। श्री प्रशांत जी पोल, आप लेखक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और अध्यक्ष भी हैं विश्व संवाद केंद्र महाकौशल प्रांत के। आपने मराठी से एमए किया है और बी ऑनर्स आपने किया हुआ है। आप IIIT TDM में गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। आप मुंबई विश्वविद्यालय के काउंसलिंग के सलाहकार हैं। आप अनेक मल्टीनेशनल टेलीकॉम और IT कंपनियों के सलाहकार रहे हैं। आप दिशा कंसल्टेंट्स और वेब भारती में डायरेक्टर रहे हैं। आपको लगभग 34 वर्षों का कुशल कार्यानुभव है और लगभग 35 देशों की आपने यात्राएं भी की हैं। आपने 1990 में बालासोर के मिसाइल्स फायरिंग इंटरिम टेस्ट रेंज के लिए विशेष उपकरण विकसित किया है। आपको बहुत धन्यवाद। आप 1998-99 में महाराष्ट्र सरकार के IT टास्क फोर्स के सदस्य रहे हैं। आप केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय के IT टास्क फोर्स के सदस्य रहे हैं। आपका 1999 में वर्ल्ड हुज हू में चयन भी हुआ है। आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के महाविद्वत परिषद के सदस्य भी रहे हैं। आप प्रख्यात लेखक हैं। आपने लोकमत, तरुण भारत, विवेक, एकता, पांचजन्य एवं ऑर्गेनाइजर आदि पत्रिकाओं में आप स्तंभ लेखक के रूप में विख्यात हैं। आपकी पुस्तक वे 15 दिन हिंदी, मराठी, गुजराती में प्रकाशित हुई है। आपकी पुस्तक भारतीय ज्ञानाचा खजीना का चौथा संस्करण अभी अभी प्रकाशित हुआ है। आपके इतने महान कार्य के लिए हमारा विश्वविद्यालय आपका हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। आप मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। अब मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको व्याख्यान हेतु आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप अपना व्याख्यान देकर हम सभी को लाभान्वित करने की करेंगे, ऐसी मेरा दृढ़ विश्वास है। मैं बहुत आदर के साथ मुख्य वक्ता के रूप में आपको व्याख्यान हेतु आमंत्रित करती हूँ। श्री प्रशांत जी। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, आचार्य वृंद एवं मेरे सुनने वाले सभी जो श्रोता वृंद है, उन सभी को आज मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और ये दिवस हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्वविद्यालय में युवा दिवस के रूप में इसको मनाने का औचित्य अपना और है। स्वामी विवेकानंद यह हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, प्रेरणा पुंज रहे हैं।
और नया भारत गढ़ने में स्वामी विवेकानंद जी की अपनी एक भूमिका रही है। अब हम सोचे कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जब हुआ 1863 में, उस समय भारत की परिस्थिति क्या थी? तो उस समय जो पहला हमारा स्वतंत्रता युद्ध था अंग्रेजों के विरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का, वो समाप्त होकर कुछ ही वर्ष हुए थे। 1857 का स्वातंत्र युद्ध समाप्त होते होते 1859 हो गया था। और उसके बाद जिस प्रकार से अंग्रेजों ने अत्यंत बर्बरता पूर्वक, नृशंसता पूर्वक इस देश के नागरिकों पर अत्याचार किए थे, वो जबरदस्त थे, वो भयंकर थे। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा नहीं जाता क्योंकि वो सारा इतिहास दबाया जाता है। लेकिन उसके बाद जहां जहां ये आंदोलन की आग धधकी थी, भड़की थी, उन सब स्थानों पर अंग्रेजों ने बहुत बड़े अनुपात में, बहुत बड़े प्रमाण में अत्याचार किए। और इसीलिए उस अत्याचारों के कारण एक प्रकार से खौफ का, दहशत का, भय का वातावरण सारे देश में फैला हुआ था। तो ऐसे समय में, या 1863 के समय में देश की परिस्थिति क्या थी? तो देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो विचारवंत वर्ग था, वो सारा अंग्रेजों के गुणगान गा रहा था। वहां बंगाल का ब्राह्मो समाज हो, ब्राह्मो समाज की सारी शैली तो चर्च के जैसी बनती जा रही थी। वे अंग्रेजों के अनुसार ही ढलने लगे थे, चलने लगे थे। वो तो इतना कि जब आगे चलकर 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो ऐतिहासिक अपना भाषण दिया, उसके बाद भी उनके कुछ भाषण शिकागो में हुए। उन भाषणों का विरोध करने वाले ब्राह्मो समाज के मुजुमदार नाम के सज्जन वहां पर थे। वे उस सारे सभा में और स्वामी विवेकानंद जी का विरोध कर रहे थे। तो ब्राह्मो समाज की मानसिकता उस प्रकार की थी। यहां महाराष्ट्र में भी न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े और उस समय के उनके तत्कालीन जो सारा समाज था, वो भी अंग्रेजों के विरोध में नहीं बोल रहा था। अंग्रेजों के अनुसार और अंग्रेजों की रीतियां कितनी अच्छी है, समाज को सुधारने में वो कितना अपना योगदान दे रहे हैं, इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में बनी हुई है। तो 1863 में जब स्वामी जी का जन्म हो रहा है, उस समय यह सारा देश अंग्रेजों की मानसिकता में पूरा घुल गया है। उसकी पराकाष्ठा कैसी, चरम सीमा कैसी? तो मैंने किसी एक के घर के जो भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान, तो छोटे बालकृष्ण उसको कहते हैं, कृष्ण भगवान होते हैं, वो कृष्ण भगवान के सर पर अंग्रेजों का हेट देखा है। उस समय की वो छोटी सी मूर्ति है। तो भगवान भी अंग्रेजों की शैली में ढलने लगे थे। ये पूरे मानसिकता अपने देश की थी। 1863 के समय यह देश की परिस्थिति थी। स्वामी जी को जीवन मिला मात्र 39 वर्ष और 5 महीने का। बहुत कम आयु में स्वामी जी का स्वर्गवास हुआ। लेकिन यह 39 वर्ष और 5 महीने के बाद की देश की परिस्थिति क्या थी? 1900 में देश पूरा धधक रहा था, ज्वालामुखी बन गया था। बंगाल में आंदोलन चल रहे थे और उसके 3 वर्ष के बाद जबरदस्त बंग भंग का आंदोलन चला। वो इतना जबरदस्त था कि अगले 6 वर्ष के बाद, यानी 1911 में, अंग्रेजों को अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लेकर जानी पड़ी। विवश होना पड़ा अंग्रेजों को। यह पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, जो पूरा समाज में बदल हुआ, समाज एक आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया, उसमें स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और उस परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद जी को हमें देखना पड़ेगा कि सोया हुआ भारत, अंग्रेजों के चाल चलन में, रीति रिवाजों में ढल रहा भारत, उसको उसमें से निकाल करके अपनी संस्कृति पर अभिमान, गौरव, उसका अनुभूति करके और समाज को खड़ा करना, आत्मविश्वास से भर देना, अंग्रेजों के विरोध में लोहा लेने की बातें करना, बहुत बड़ा कार्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। इसलिए जब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने जिस प्रकार से अपना कार्य खड़ा किया है,
1886 में उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का देहावसान होता है। उसके बाद उनके सारे जो शिष्य हैं वे सोचते हैं अब क्या किया जाए, आगे की रचना कैसी रहेगी। सारे सन्यासी है, सन्यास आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया है। ऐसे समय में आगे की अपनी योजना क्या होगी इसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। स्वामी उस समय विवेकानंद नाम उनका नहीं है, नरेंद्र उनका नाम है। नोरेन नोरेन करके उनके गुरुजी उनको पुकारते हैं। वे उनको कहते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने, उनके गुरु ने उनको यह कहा है कि समाज में जाओ, समाज की चिंता करो, अंतर्मुखी मत बनो। सन्यासी का अर्थ अंतर्मुखी नहीं होता है, सन्यासी समाज के बीच में होना चाहिए। समाज की चिंता करने वाला व्यक्ति यह सन्यासी का स्वरूप होना चाहिए। और इसलिए 2 वर्ष तक वे उनके बीच में रहते हैं और लगभग 1888 के बाद वो परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण को निकलते हैं। 4-4.5 वर्ष का उनका, 4.5 वर्ष का उनका पूरा भारत भ्रमण का प्रवास है। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में वो भारत का भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं एक प्रकार से। और परिक्रमा करते समय अभी रामकृष्ण मिशन नहीं बना है, रामकृष्ण मठ की स्थापना नहीं हुई है, उनका नाम भी स्वामी विवेकानंद नहीं बना है। जो करिश्मा जिसे हम कहते हैं, उनके व्यक्तित्व के पीछे करिश्मा भी नहीं लगा है। लेकिन फिर भी, इसके बावजूद भी उनके प्रति लोगों का आकर्षण जबरदस्त है, क्योंकि उनमें जो प्रतिभा है, जो बुद्धि है, बुद्धि का सामर्थ्य है, और एकाग्र मन करके गुरु जी की, उनके गुरु की मदद से उन्होंने अपने व्यक्तित्व को जिस प्रकार से ढाला है, उस व्यक्तित्व का आकर्षण लोगों में है। लेकिन स्वामी जी का अध्ययन जबरदस्त है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। वह परिव्राजक के रूप में जब निकले हैं तो कलकत्ता से निकल करके प्रयागराज में आते हैं, प्रयाग के बाद वाराणसी में आते हैं, वाराणसी के बाद चलते चलते वे अल्मोड़ा में आते हैं। कल्पना करें, अकेला सन्यासी घूम रहा है, पीछे कोई आभा मंडल नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कहां रुकना क्या रुकना यह भी निश्चित नहीं है। अधिकतर प्रवास तो पैदल करके जाना है, कहीं मिल गई तो बस, कहीं ये उससे जा रहे हैं, कोई वाहन मिल गया तो उससे जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर प्रवास ये पैदल करने में वे विश्वास रख रहे हैं। अल्मोड़ा में जाते हैं। अल्मोड़ा में एक श्रीमान बद्री साहे जी है, बद्री साहा, उनके घर में ये रुकते हैं। अब उस समय जो जाना होता था वो 2-3 दिन के लिए तो नहीं होता था। जब जाते थे तो 7-8 दिन, 10-15 दिन तो आदमी रहता था वहां पर। जो बद्री साहब जी है, ये भी अध्यात्म के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्ति है, इसलिए किसी सन्यासी को, भगवे वस्त्र धारण किए हुए किसी सन्यासी को घर में रुकाना उनके लिए बड़ा आनंद का विषय है। इसलिए स्वामी जी उनके घर में रुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, समाज की परिस्थिति देख रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं। लेकिन वो रोज देख रहे हैं कि रोज ये बद्री साहब जी जो है, जो टुलधारी बाद में उन्होंने नाम लिया अपना, ये बद्री साहब जी पूजा पाठ में बहुत ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय वो पूजा अर्चा कर रहे हैं। 4-5 दिन के बाद स्वामी जी बोलते बोलते बोल देते हैं कि ये जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, ये आज के समय आवश्यक नहीं है। आज के समय समाज की सेवा करना, समाज के बीच जाकर काम करना, यही ईश्वर की सेवा है। अब वो बद्री साहब जी इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, आदर कर रहे हैं, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं स्वामी जी, मैं आपकी पूरी बात मानता हूं, मान रहा हूं, लेकिन इस बात में मैं आपसे असहमत हूं। ईश्वर की पूजा तो ईश्वर की पूजा है, मुझे ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर का चिंतन करना है, इसलिए मैं ईश्वर की पूजा तो करूंगा, ईश्वर की पूजा करना आवश्यक है। हाँ, समाज के लिए काम करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, ठीक है, आवश्यक है, मैं मानता हूं, समझता हूं, करूंगा मैं, लेकिन पूजा तो करूंगा। तो स्वामी जी कहते नहीं, हमारे तो पुराणों में कहा है, वेदों में कहा है, उपनिषदों में कहा है कि ईश्वर अगर कोई है तो समाज ये ईश्वर है। वे कहते नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है। तो स्वामी जी तुरंत वेदों के, उपनिषदों के, पुराणों के संदर्भ देने लगते हैं, वेदों की ऋचाएं बताने लगते हैं, उपनिषदों के श्लोक उनको बताने लगते हैं।
कि यहां लिखा है कि राष्ट्र की सेवा यानी ईश्वर की सेवा, राष्ट्र की सेवा करोगे सीधे ईश्वर तक जाएगी। अब ये जो बद्री साहब जी है, ये उन सारी बातों को नोट कर रहे हैं, लिख के रख रहे हैं कि स्वामी जी के पास बिना कुछ संदर्भ लिए, रेफरेंस लिए इतने सारी बातें कहां से आ गई, वो लिख के रखते हैं। फिर भी वो बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है, लेकिन लिख के रखते हैं कि स्वामी जी बताते हैं तो लिख के रखते हैं। बाद में उनका जब अगला प्रवास होता है तो 1897 में स्वामी जी फिर से अल्मोड़ा में जाते हैं, फिर से बद्री साहब जी से बात होती है, उनके यहां रुकते हैं, फिर से इस पर चर्चा होती है। बहुत बाद में स्वामी जी के 1902 में स्वर्गवासी होने के पश्चात भी, बाद में 1910-1912 में ये बद्री साहब जी रिटायर्ड होते हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद वो प्रयाग जाते हैं, काशी में जाते हैं, वहां के पंडितों से चर्चा करते हैं, वहां के सारे संदर्भ, वेद उपनिषद वो सारे देखते हैं कि स्वामी जी ने लिखा वो सही है गलत है। उनको लगता है तो अद्भुत है, हमारे सारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में ये लिखा है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र की अगर हम आराधना करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं तो सीधे ईश्वर तक जाता है। उस पर प्रेरित होकर ये बद्री साहब जी दैशिक शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं, संकलित करते हैं उसका। दैशिक शास्त्र, देश पर प्रेम करने वाला शास्त्र। देश पर प्रेम कैसे किया जाए, देश यानी क्या है, राष्ट्र यानी क्या है। वो ग्रंथ 1920 में प्रकाशित होता है। अपनी मृत्यु के पहले लोकमान्य तिलक जी उसकी प्रस्तावना लिखते हैं और वो ग्रंथ की अगर कोई प्रेरणा है तो स्वामी विवेकानंद है, जिस ग्रंथ में यह लिखा है कि किसी हर राष्ट्र की एक चिति होती है। चिति यानी हर राष्ट्र का अपना एक स्वाभिमान होता है, अपना एक आत्माभिमान होता है। उसको अगर हम प्रज्वलित करते हैं तो राष्ट्र का विराट स्वरूप सामने आता है। यह ऐसा दैशिक शास्त्र ग्रंथ लिखने की प्रेरणा बद्री साहब जी तुलधारी को अगर किसी ने दी होगी तो स्वामी विवेकानंद जी ने, क्योंकि उनके विचार अत्यंत स्पष्ट है। वे सीधे सीधे देख रहे हैं, सीधे सीधे बात कर रहे हैं, उन्हें कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कर्मकांड अपेक्षित नहीं है। कर्मकांड ये हिंदू समाज नहीं हो सकता और इसीलिए हिंदू समाज की तत्कालीन कुरीतियों पे उन्होंने अत्यंत जबरदस्त प्रहार किए हैं। इसी भारत यात्रा के दरमियान जब स्वामी जी ये मैसूर में जाते हैं, मैसूर के जो राजा है वाडियार जी, उनसे वे बात करते हैं तो वाडियार जी ने यह लिख कर रखा है कि स्वामी जी कहते हैं हिंदुस्तान का आमूलाग्र परिवर्तन होना आवश्यक है। आमूलाग्र परिवर्तन, यह आज जो हिंदू समाज का या हिंदुस्तान का स्वरूप दिख रहा है यह अपेक्षित नहीं है। यह ऐसा हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में नहीं बताया गया। यह विकृत स्वरूप है, इसको बदलना होगा। और हमारे पास हमारी अपनी अनमोल संपत्ति है, हमारी धरोहर है। वो धरोहर क्या है? तो आत्मिक और आध्यात्मिक संपत्ति। ये जो आत्मिक और आध्यात्मिक संपत्ति है यह पूरे विश्व में हमारे पास है। इसका ठीक से हम विकास करेंगे तो हम एक विश्व में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े रहेंगे। इसलिए सारी विषमताएं, कुरीतियां बदल करके एक नया भारत बनाना है हमें, समृद्ध भारत, सशक्त भारत। ऐसे बनाने की कल्पना उस समय से 1893, 92, 94 से स्वामी विवेकानंद जी के मन में चल रही है। इसलिए कई बार उन्होंने कहा है, विषमताओं से भरा यह हिंदू धर्म, यह वैदिक धर्म नहीं हो सकता। यह पुराण धर्म हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, वैदिक नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी जो वैदिक परंपरा है, हमारे पुरखों ने हजारों वर्ष से जो वैदिक परंपराएं बताई हैं, उनमें ये सारी विकृति आ गई है। स्त्रियों के बारे में वे उसका संदर्भ दे रहे हैं और वे कहते हैं कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं है, या उससे भी ज्यादा जिस समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का स्थान नहीं है, उस समाज की कभी उन्नति नहीं हो सकती। उदाहरण देते हैं, वेद उपनिषदों के उदाहरण देते हैं स्वामी जी और कहते हैं कि पहले जैसे ब्रह्मवृंद हुआ करते थे या ब्रह्मवृंद है, वैसे ब्रह्मवादिनी हुआ करती थी।
उस समय की महिलाएं बहुत शिक्षित थी, ब्रह्मवादिनी कहलाती थी, लेकिन उसके बाद आक्रांताओं के कारण समाज में विकृति आती गई और इसलिए महिलाओं को बराबर का स्थान नहीं है। इसलिए वो कहते थे, उस समय बाल विवाह का प्रचलन काफी था, 20वीं शताब्दी प्रारंभ होने की थी, तो बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा था। स्वामी जी कहते हैं कि जो बाल विवाह करेगा, मुझे वो पुरुष दिखा तो मैं उसको गोली से मार दूंगा, उड़ा दूंगा। ये स्वामी जी के शब्द हैं। तो इस प्रकार से वे योद्धा सन्यासी थे, वे योद्धा थे। उनके सारे इसमें, सारे वक्तृत्व में, सारे कृतित्व में भी वो योद्धा सन्यासी का स्वरूप हमेशा झलकता है, दिखता है, बार बार दिखता है। और इसीलिए जब वो अपना परिव्राजक के रूप में, अभी स्वामी विवेकानंद नहीं बने हैं, नरेंद्र के रूप में ही जब पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, तो देश में एक नई चेतना का संचार कर रहे हैं, लोग को जगा रहे हैं। तो कहीं के स्टेशन मास्टर उनके अनुयायी हो रहे हैं। लाहौर की सभा में उनका भाषण सुनकर एक युवा अध्यापक और बाद में स्वामी रामतीर्थ बन जाता है। ऐसे अनेक युवाओं को प्रेरणा देते देते वो सारे अपना संबोधन देते हुए चल रहे हैं। उनके पीछे युवकों की टोली है, चाहे जयपुर है, खेतरी है, अनेक स्थानों पर ऐसा होता है कि जब वो उस शहर से निकलते हैं तो युवा उनके पीछे चलने के लिए बड़े आग्रह करते हैं और स्वामी जी उनको मना करते हैं। तो स्वामी जी जब मना करते हैं तो वो लोग नहीं मानते, इसलिए कई स्थानों पर ऐसा है इस पूरे परिव्राजक यात्रा में कि स्वामी जी बिल्कुल सूरज उगने के पहले, भोर के पहले पहर में ही उस शहर को छोड़कर निकल जाते हैं कि अगर बाद में जगने के बाद अगर कोई दिखे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, लोग साथ में आने लगेंगे। वे अभी शिष्य बनाना नहीं चाह रहे, अनुयायी बनाना नहीं चाह रहे, वे तो जगाना चाह रहे, इस सोए हुए देश को, जिसको अंग्रेजों ने अपने पूरी पकड़ में ले लिया है, उस समाज को जगाने की, वो चेतना संचार करने का उनका सारा यह प्रयास है। और इसीलिए इस सारे प्रवास में अपने मध्य प्रदेश में भी स्वामी जी आए हैं। 1892 में स्वामी जी खंडवा आए थे, खंडवा के बाद इंदौर में भी आए थे, बाद में वहां से पुणे गए, पुणे में लोकमान्य तिलक जी से मिले। ऐसे काफी लोगों से मिलते हुए वे 1892 की दिसंबर में 25 दिसंबर को उस विवेकानंद शिला पर थे जहां पर आज भव्य स्मारक बना हुआ है। उस विवेकानंद शिला पर उन्होंने 2-3 दिन एक प्रकार से आध्यात्मिक चिंतन किया, मेडिटेशन किया। कहते हैं 24 दिसंबर से 26 दिसंबर तक स्वामी जी उस शिला पर थे। उस समय शिला पर कुछ नहीं था, वो सारा अत्यंत अविकसित भाग था। बाद में तो अभी यहां पे बहुत भव्य ऐसा स्मारक बना है, उस समय वहां कुछ नहीं था। और उसके बाद वो जो चिंतन उन्होंने किया, उसके बाद उनको अपने जीवन का ध्येय और ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आया कि मेरे गुरु ने मुझे क्या कहा था, मुझे आयुष्य में क्या करना है, मुझे मेरे जीवन में आगे क्या करना है, यह बड़ी स्पष्टता के साथ उनके सामने आता है। और वो फिर कहते हैं वहां पर कि हाँ, नया भारत गढ़ने में मुझे मेरा उर्वरित जो जीवन है, बचा हुआ जीवन है, वो सारा देना है, मुझे नया भारत गढ़ना है, वही शक्तिशाली समृद्ध भारत, वो गढ़ने के लिए फिर अब उनका सारा जो आगे का प्रवास है, आगे का सब कुछ है, वो चलने लगता है। हम सभी जानते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन उस समय हो रहा है। उस समय उसकी पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान थी, अलग महत्व था। पूरा देश, पूरा विश्व इतना विकसित नहीं था, लेकिन फिर भी वो सारे इसमें उसके समाचार जाते थे। और विश्व धर्म सम्मेलन जो 2-2, 3-3 सप्ताह चलता था, उसका अपना एक महत्व था। लेकिन ये सारे इसमें उन्होंने जिस प्रकार से वो समाज जगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो विश्व धर्म सम्मेलन में उसको प्रतिबिंबित करना चाह रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये भारत अब जगा हुआ भारत है। और इसीलिए कई बार हमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि किस प्रकार से वो वहां पर जाते हैं। जाते समय वो पूर्व की दिशा से जा रहे हैं, जापान होते हुए। उनके उस जापान वाले बोट में टाटा भी है, उस समय के प्रख्यात उद्योगपति, और उनको वो प्रेरणा देते हैं कि आप भारत में अपना उद्योग लगाइए।
और कहां लगाना चाहिए यह भी स्वामी जी उनको बता रहे। यह बड़ा महत्व का है कि कई स्थानों पर, जैसे गोवा में रुकते हैं तो गोवा में संगीत की साधना करते हैं और उनका प्रवास वहां पर वो कहते हैं नहीं और मैं 7-8 दिन रुकता हूं, तेरे संगीत की साधना करता हूं। वहां संगीत की साधना कर रहे हैं। कन्याकुमारी के पहले वहां पर जाते हैं तो वहां तमिल सीख लेते हैं। प्रतिभा अद्भुत है, अद्भुत है, जबरदस्त है। तो तमिल भी सीखते हैं, यहां संगीत भी सीख रहे हैं। वो जब किसी मंदिर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करने लगते हैं तो किसी को लगता है कि बहुत बड़ा अभियंता, बहुत बड़ा इंजीनियर अपने से बात कर रहा है, ऐसा उनके बारे में लिखा गया है। वैसे ही वो जहां जहां पर जिस जिस प्रकार से जा रहे हैं वो सारा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी ग्रहण करने की क्षमता अद्भुत है, अद्भुत है। और इसीलिए वो जब अमेरिका जा रहे हैं तो प्रवास में उनको जब टाटा मिलते हैं, टाटा को बताते हैं कि आप झारखंड में, आज जो झारखंड कहलाता है उसमें बिहार का भाग था, बंगाल से लगा हुआ हिस्सा है, यहां पर आप लोहे के अयस्क का उद्योग लगाइए। ये स्वामी जी ने टाटा को कहा था, ये टाटा ने लिख के रखा है। उसके बाद बड़ी मजेदार बात है, जब टाटा के उद्योग का जमशेदपुर में प्रारंभ हुआ, जमशेद जी टाटा के नाम पे वो है जेआरडी टाटा, तो जेआरडी टाटा ने जब उस उद्योग का प्रारंभ किया तो वो प्रारंभ करने के लिए उनको विवेकानंद जी की आवश्यकता थी, लेकिन विवेकानंद जी उस समय इस पूरे सारे विश्व में नहीं थे। उनका तो 1902 में देहावसान हो गया था। 1905 में उस उद्योग का प्रारंभ हुआ तो उन्होंने तत्कालीन रामकृष्ण मिशन के जो प्रमुख स्वामी हैं उनके हाथों से जमशेदपुर के स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ, क्योंकि टाटा का मानना था कि मुझे इस उद्योग लगाने की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो वो स्वामी विवेकानंद जी ने दी। नया भारत गढ़ने के ये सारे अलग अलग प्रयास है, अलग अलग कदम है। फिर अमेरिका में जो उन्होंने एक प्रकार से चमत्कार किया, वो चमत्कार उनकी प्रतिभा का था, उनके वक्तृत्व का था, लेकिन वक्तृत्व से भी ज्यादा अंदर से उनकी जो एक प्रेरणा थी, उनको लग रहा था कि हमारी जो एक आध्यात्मिक, आत्मिक ऐसी समृद्ध विरासत है, वो विरासत दुनिया के सामने आनी चाहिए। ठीक है, आज हम उतने समृद्ध नहीं होंगे, उतने समृद्ध इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम पारतंत्र में हैं, लेकिन ये विरासत हमारी समृद्ध है। हमारे पुरखों ने जो ज्ञान का भंडार हमें दिया है वो जबरदस्त है, वो सबके सामने आना चाहिए। और इसीलिए उनका जो ऐतिहासिक भाषण हुआ 11 सितंबर 1993 को शिकागो में, उस समय उन्होंने कहा माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। ये सब हमने सुना है, बचपन से सुना है, कहानी के रूप में सुना है। लेकिन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर या माय सिस्टर्स एंड ब्रदर बोलने वाले स्वामी विवेकानंद वहां अकेले नहीं थे। उस पूरे विश्व धर्म सम्मेलन में माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोलने वाले वह पहले भी व्यक्ति नहीं थे। लेकिन स्वामी जी जब बोलते हैं माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो तालियों की गड़गड़ाहट इसलिए होती है क्योंकि स्वामी जी का वक्तृत्व यहां अंतःकरण से आता है। एक शुद्ध सन्यासी की भावनाएं अंतःकरण के अंदर से जब आती है तो सारे इन पाश्चात्य जगत के सारे लोगों को भी मन को छू रही है, क्योंकि उसमें प्रामाणिकता है, उसमें सिस्टर्स और ब्रदर्स ये शब्द बोलने की प्रामाणिकता लोगों तक पहुंच रही है। और ये स्वामी विवेकानंद जी का कर्तृत्व है, ये उनकी विशेषता है। और इसीलिए ये एक वाक्य उन्होंने पहली बार नहीं बोला है, अकेले नहीं बोला है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो रिसेप्टिविटी है, ग्रहणशीलता है लोगों के बीच में, वो जबरदस्त है। और फिर उस दिन से स्वामी, उस भाषण के बाद से स्वामी वो अपने जिस प्रकार अपने धर्म के बारे में बोलते कि ये हिंदू धर्म ने दूसरे किसी पर ना कभी आक्रमण किया है, सारे धर्मों का हमने स्वीकार किया है, जहां भी जो शरणागत आए उन शरणागतों का हमने स्वीकार किया है, उनको हमने आश्रय दिया है, प्रश्रय दिया है। उसके बाद जब वो बताते हैं तो सारा अमेरिका उनको अपने सराखों पे ले रहा है। वे अमेरिका में प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हैं।
फिर अमेरिका में वो रहते हैं, वहां पे अपने शिष्य परंपरा निर्माण करने का प्रयास करते हैं। वहां से कुछ पैसे जुटाकर भारत में जो अपने कुछ प्रकल्प परियोजनाएं उनके दिमाग में है, मन में है, उसको कुछ करने के लिए वो सोचते हैं। अमेरिका में, फिर लंदन में आते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं और फिर भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद का उनका जो फिर कालखंड है, वो कालखंड फिर से जगाने का कालखंड है। उनके मद्रास में, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं, मद्रास में दिए गए भाषण प्रसिद्ध है, युवकों को दिए गए भाषण है। उसमें वो कह रहे हैं, अब वो उन्होंने पश्चिमात्य विश्व भी देख लिया है, अमेरिका जैसा उस समय का प्रगत राष्ट्र भी देख लिया है। प्रवास के समय में जब वो गए तो जिस देश ने अपने ऊपर इतने दिनों से सत्ता कायम की है, ऐसे इंग्लैंड को भी उन्होंने देखा है, वहां पे भी वो रहे। ये सारा देखकर जब भारत के साथ तुलना करते हैं तो वे युवकों को कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पुरखों की दी हुई समृद्ध ज्ञान परंपरा है, लेकिन हमें अगर कमी है तो हमारे संकल्प की। हम अगर ठान ले, हम अगर संकल्प कर ले और उस संकल्प के पीछे पागल के जैसे लगे। इसलिए जब वो कहते हैं, उपनिषद का वाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता, जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक उस लक्ष्य के पीछे पागल के जैसे पड़े। वे युवकों से कहते हैं, इसलिए चेन्नई का उनका जो भाषण है वो पढ़ने जैसा है, अभ्यास करने जैसा है। चेन्नई में उनके भाषणों की श्रृंखला है भारत में वापस आने के बाद, और बड़े प्रामाणिकता से कहते हैं सारे विद्यार्थियों को कि कुछ तो में मन में एक आप संकल्प लीजिए, एक आपका ध्येय होना चाहिए, जो भी होगा वो ध्येय होना चाहिए, और उस ध्येय के पीछे, ध्येय को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त वरांग निबोधन, आप उसके पीछे लग जाइए, वो आपका पैशन होना चाहिए, वो आपका सब कुछ होना चाहिए जीवन का। और अगर ये हम कर ले, हर किसी का अपना अपना ध्येय हो सकता है। किसी वैज्ञानिक को लगे कि हां मैं इस प्रकार से कुछ करूं तो कुछ नया निर्माण हो सकता है, किसी इंजीनियर को लगे कि नहीं मैं इस प्रकार से कुछ नया निर्माण कर सकता हूं, किसी साहित्यिक को लगे कि मैं एक अच्छी साहित्य कृति का निर्माण कर सकता हूं, किसी किसान को लगे कि मैं मेरी इसी जमीन में बहुत अच्छी पैदावार ला सकता हूं, नई नई फसल के नए नए किस्म की फसल ला सकता हूं। अलग अलग ध्येय हो सकता है, अलग अलग संकल्प हो सकता है, लेकिन जो भी संकल्प है उस संकल्प के पीछे हमारी सारी मानसिक शक्ति लगनी चाहिए। इसलिए एकाग्रता पे स्वामी जी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, और विशेषकर भारत में आने के बाद उनके जो भाषण है उन सब भाषणों में एकाग्रता पे बहुत ज्यादा जोर है कि मन को एकाग्र करो। और हम भी देखते हैं कि यदि हम छोटा सा, बचपन में हम खेलते थे, छोटा सा अगर लेंस लेकर धूप में खड़े रहें और एक कागज रखे तो कागज जल जाता है, वैसे किरणों में खड़े रहे तो हमें कुछ नहीं होता, लेकिन एक लेंस के बराबर के सूर्य के किरणों को अगर हम एकाग्र करते हैं तो कागज जल जाता है। तो मन को अगर हम एकाग्र करेंगे तो क्या नहीं हो सकता, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं अगर मन को एकाग्र करेंगे। और आगे जाकर वो कहते हैं, जब मन को एकाग्र करने का अभ्यास हमें अच्छे से हो जाएगा तो सामूहिक मन की एकाग्र शक्ति या विश्व में कुछ भी कर सकती है। हमारे पुरखों ने किया है, वो बताते हैं कि सामूहिक मन की एकाग्र शक्ति ने, हमारे पुरखों ने बहुत कुछ करके दिखाया है, हम भी वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एकाग्रता सीखनी पड़ेगी। जो काम कर रहे हैं उसी काम पे हमारा सारा फोकस हो, हमारी सारी एकाग्रता हो, उसके लिए बार बार वो आग्रह कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है, वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये हुई है 1897 में, और अगर पहली बैठक उसकी अगर हम कहेंगे तो 1 मई 1897 में स्वामी जी अपने जो बाकी शिष्य है उन शिष्यों के साथ, मतलब जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, वो सारी शिष्य मंडली अपने गुरु बंधुओं के साथ स्वामी जी बैठे हैं, और अपने गुरु के कार्य को मूर्त रूप कैसा दे,
समाज में कैसा लेकर जाए, इसके लिए उनकी चर्चा चल रही है। उस चर्चा में स्वामी जी ये रखते हैं विषय, स्वामी विवेकानंद जी, कि हमारे गुरु ने हमको कहा है कि समाज में जाओ, सन्यासी का काम किसी एकांत स्थान पर बैठकर चिंतन मनन करना यह नहीं है। समाज में जाकर समाज की चिंता करना, समाज को सक्षम बनाना, बलशाली बनाना, समाज की मदद करना, यह हमारा ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। तो गुरु बंधुओं में मतभेद होते हैं। पहली सभा में ही कुछ उनके गुरु बंधु जो स्वामी विवेकानंद जी का परम सम्मान कर रहे हैं, सम्मान करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ठीक है नरेंद्र भाई, आप कह रहे हो वो ठीक है, मानते भी है, लेकिन सन्यासी का तो जीवन का लक्ष्य होता है कि अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारे प्रयास करे, स्व का विकास करे। तो स्वामी जी कहते हैं स्व का विकास होना चाहिए, व्यक्ति ने अपने व्यक्तिमत्व को मजबूत करना चाहिए, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सभी दृष्टि से व्यक्ति ने अत्यंत सक्षम होना चाहिए, अत्यंत सक्षम होना चाहिए। उसके लिए स्वामी जी ने अनेकों बार कहा है। लेकिन सन्यासी का ये जो स्व है, वह स्व समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज के साथ मिलना चाहिए। और इसलिए रामकृष्ण मिशन इसका नाम हो, इसके बारे में सबका एक मत है, सर्वमत है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होती है। 2-4 दिन के चर्चा होने के बाद स्वामी जी उनको जब एक कन्विंस करते हैं, ये बताते हैं कि नहीं, समाज में जाना गुरु ने हमें क्यों कहा था, क्यों आवश्यक है। और एक बात वो स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें लोगों को सहायता करनी है। इसलिए बाद में बंगाल में, आज जो बांग्लादेश में जो भाग है, वहां पर तूफान आया है, चक्रवात आए, आते रहते हैं, उस समय भी आया था। उस समय अनेक लोग बेघर हो गए थे। उसके बाद प्लेग आया, उसमें भी काफी लोग को परेशानी हुई। उन सारे इसमें रामकृष्ण मिशन ने काफी मदद की। लेकिन ये मदद कैसी होनी चाहिए, तो स्वामी जी कहते हैं मदद ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति सक्षम बने इस संकट को झेलने के लिए। हमें उसकी सतत मदद नहीं करनी है, उसको मदद करके अपाहिज नहीं बनाना है मानसिक रूप से। अभी कल परसों एक समाचार आया था कि गिर के जंगल में एक सिंह वो कुत्ते के साथ लड़कर, कुत्ते ने उसको डरा करके, कुत्ते से डरकर वो सिंहनी भाग गई। शिकार करने आई थी, कुत्ते का शिकार करने आई थी। लेकिन कुत्ता जब जोर से भौंका या कुत्ते ने जब अपना आवेश दिखाया तो सिंहनी भाग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी शिकार करने की क्षमता ही नष्ट हो गई। उसको जब बिना कुछ किए सब कुछ मिल रहा है तो शिकार क्यों करेगी? और इसलिए जब शिकार नहीं करेगी तो शिकार करने की जो क्षमता है, और क्षमता के साथ जो किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, वो भी समाप्त होती है। इसलिए स्वामी जी का सहायता करने के मामले में अत्यंत स्पष्ट मत है कि सहायता करनी चाहिए, समाज को खड़ा करना चाहिए, समाज के बीच में काम करना चाहिए। ये हमारा दरिद्र नारायण जो है, इसको हमें ऊपर उठाना है। इसलिए नर नारी सेवा यानी नारायण नारायण सेवा, यह वो बार बार कह रहे हैं, उनके हर भाषणों में है। नारायण सेवा मतलब ईश्वर की सेवा, मतलब क्या है? समाज की सेवा है, समाज की सेवा करो। लेकिन समाज को सक्षम बनाओ, ऐसा सक्षम बनाओ कि यह समाज अपने आप में उठकर खड़ा हो जाए। लेकिन उसी के साथ साथ बाद में फिर से जब वो अमेरिका जाते हैं, विवेकानंद जी 2 बार अमेरिका गए। पहली बार शिकागो का वो जो सारा सम्मेलन, और उसके बाद वो अमेरिका रुके, फिर इंग्लैंड आए, फिर अमेरिका गए। वो एक उनका कालखंड हुआ। उसके बाद 1897 के बाद फिर से हो जाते हैं अमेरिका में। उनके शिष्य उनको बहुत बुला रहे हैं। फिर यहां पर अनेक परियोजनाएं, उनके लिए जो धन है उसका संग्रह करने के लिए भी वो वहां पे बुला रहे हैं। उनके भाषणों के प्रति उनकी बहुत रुचि है। स्वामी जी ने कुछ शिष्य भी वहां पे भेजे हैं। वो सब कह रहे कि एक बार आप आ जाइए। स्वामी जी फिर से जाते हैं, तबीयत खराब है, उसके बाद भी वो जा रहे हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क में उनका एक भाषण चल रहा है। न्यूयॉर्क में भाषण चलते चलते स्वामी जी बीच में भाषण को रोक देते और बैठ जाते हैं।
बाद में उनसे पूछा जाता है कि आपने अपने भाषण को बीच में क्यों रोका? तो स्वामी जी कहते हैं, जब मैं उनसे बात कर रहा था, मतलब भाषण दे रहा था, तादात्म्य रूप से उनसे मैं संवाद कर रहा था, तादात्म्य हो गया था मुझसे, एक रूप हो गया था, उनसे मैं संवाद कर रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसे मिट्टी के किसी गोले को मैं आकार दे रहा हूं। उसने कहा ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, आप अपने विचारों के अनुसार उन्हें ढाल रहे हैं। स्वामी जी का नहीं, ये मुझे अभिप्रेत नहीं है, ये हमारी हिंदू संस्कृति को भी अभिप्रेत नहीं है। आप हमारे विचार समझिए, लेकिन बिल्कुल मेरे ही जैसा आपने बनना यह अपेक्षित नहीं, अभिप्रेत भी नहीं। वे अपने मन से विचार करें, लेकिन विचारों में सही गलत क्या, यह बताने का काम हमारा है, यह हम बताएंगे। उसी प्रकार जैसे सहायता में उन्होंने कहा कि सहायता करनी है, कितनी करनी है, तो सक्षम बने वहां तक अपने को सहायता करनी है। इसलिए रामकृष्ण मिशन के जो उसके बाद के अनेक परियोजनाएं चली है, उनके पीछे का अगर कल्पना शक्ति किसी की होगी तो स्वामी विवेकानंद जी की है। भारत में आने के बाद 1897 के पहले जब वो भारत में फिर से भ्रमण कर रहे हैं, तो बंगलोर जाते हैं। बंगलोर में एक बड़ा प्रसंग है, वाकया है। उसमें उनको डॉक्टर पलपू नाम के सज्जन मिलते हैं, डॉक्टर है। स्वामी जी से उनका इंटरेक्शन होता है, उनका संवाद होता है। डॉक्टर पलपू जी मूलतः केरल के हैं, त्रावणकोर के हैं। बड़ी मेहनत से, मुश्किल से उन्होंने वहां पर परीक्षा पास की, डॉक्टरी की, लेकिन वहां त्रावणकोर संस्थान में उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए वो बंगलोर में नौकरी करने के लिए आए। स्वामी जी ने क्यों वहां पे नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि वो जो ब्राह्मण वहां का समाज है, वो हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, और उसके कारण वो नहीं चाहता हमको, इसलिए हमें वहां पे नौकरी नहीं मिल रही है। स्वामी जी कहते क्यों उनके पीछे लगे हो, तुम अपना कोई, अपने समाज को कोई एक नेतृत्व खड़ा करो। ये हिंदू समाज सभी का समाज है, ये एक रस समरस समरसता से परिपूर्ण ऐसा समाज है। अगर कोई इस प्रकार का करता है तो ये गलत बात है। डॉक्टर पलपू जी अपने समाज के लोगों में देखते, ढूंढते, उनको नारायण गुरु में वह नेतृत्व के सारे गुण व क्षमता और वो शुद्धता नेतृत्व को लगती है, वो सब दिखती है। इसलिए वो नारायण गुरु को आगे करते हैं। बाद में नारायण गुरु वहां के बहुत बड़े धर्मगुरु बनते हैं, या एक गुरु बनते हैं। आज भी उनको मानने वाले, नारायण गुरु को मानने वाले बहुत बड़ा वर्ग केरल में और केरल के बाहर भी बड़ी संख्या में। तो उसके पीछे की प्रेरणा भी अगर हम कहें तो स्वामी विवेकानंद जी है। भगिनी निवेदिता, यह स्वामी जी से बहुत ज्यादा प्रेरित थी। भारत में आई, भारत की होकर रह गई, भारत की कन्या बनी वो। और कितनी भारत की कन्या बनी, तो वो चाहती थी, वो स्वामी जी के आदर्शों पर चल रही है। लेकिन एक बड़ा मजेदार उदाहरण है, सुब्रमण्यम भारती है, तमिल के बहुत प्रख्यात कवि है, बहुत प्रख्यात कवि, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक अपना स्थान है। वो सुब्रमण्यम भारती जी के कविताओं के ऊपर अगर हम ठीक से देखें तो उनके कविताओं के दो हिस्से होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग जिसमें सुब्रमण्यम भारती जी ने जो कविताएं लिखी है वो तमिल राष्ट्रवाद को लेकर लिखी, तमिल, बाकी देश से उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो है, अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने जो भी कविता लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत अच्छी कविताएं हैं, वो सारे कविताएं ये भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर लिखी गई कविताएं। उनके जो गुरु थे वो भगिनी निवेदिता थी, और उनके अर्थात परातत्पर गुरु जिसको कहते हैं, वे स्वामी विवेकानंद थे। सुब्रमण्यम भारती खुद लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा मुझे भगिनी निवेदिता के माध्यम से मिली, इसलिए मेरे मन में जो संकुचित एक दायरा था उसे मैं निकलकर बाहर आया और राष्ट्र की सोचने लगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वतोपरि, यह स्वामी जी का जो सोचना है यह मुझे भा गया। ऐसे अनेक प्रेरणा स्थान हमें मिलेंगे जो स्वामी जी ने खड़े किए। और इसीलिए जब हम देखते हैं स्वामी जी के सारे जीवन को अगर हम फिर से टटोलते, खंगालते हैं, तो उस समय के वे एक प्रकार से समाज से लड़ने भिड़ने वाले, समाज की जितनी कुरीतियां थी उनको लेकर लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं।
हिंदू समाज में जो भी विषमताएं, गलत बातें, अशुद्धियां आ गई है, उनको दूर करके जो वैदिक हिंदू समाज था, जो वेद उपनिषदों में लिखा गया हिंदू समाज था, उसको प्रस्थापित करने के लिए, इस देश की उस आंतरिक धारा को प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने अपना सारा समय दिया है। इसलिए इतने विकार होने के बाद भी उनमें, उनको डायबिटीज था, उनको बहुत सारी बीमारियां थी, उसके बाद भी वो कभी रुके नहीं है, थके नहीं है। 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है। उस समय यह अधिवेशन भी 1-2 दिन का नहीं होता था, 7-8 दिन चलता था। स्वामी जी उस समय बेलूर मठ में, स्वामी जी का नाम इतना जबरदस्त हो गया उस समय तक, 1901 तक, कि अनेक जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो सारे उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। स्वामी जी किसी से नहीं मिल रहे, लेकिन लोकमान्य तिलक जी के साथ मिल रहे हैं। लोकमान्य तिलक जी के साथ, लोकमान्य तिलक जी लगातार 2 दिन आते हैं, स्वामी जी ने उनको चाय बना कर दी, ऐसा उनके शिष्य ने लिख कर रखा। और दोनों में बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बहुत ज्यादा बातचीत हुई। और उसके बाद लोकमान्य तिलक जी के सारे भाषणों में, सारे लेखन में दरिद्र नारायण यह शब्द आने लगा है। इसके पहले उनके भाषण में दरिद्र नारायण शब्द नहीं था। वे स्वामी जी से वो प्रभावित है कि नर नारी की सेवा यानी नारायण की सेवा, ये जो दरिद्र नारायण हमारा है आज समाज की, जो देश की स्वरूप हो गया है, उसको उसमें से बाहर निकालना है। इसलिए जब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के सारे कर्तृत्व को, सारे जीवन को, तब हमें ध्यान में आता है कि 1863 में जब उनका जन्म हुआ है, उस समय की परिस्थिति, 1902 में मात्र 39 वर्ष के पश्चात उनकी जो मृत्यु होती है, उस समय की परिस्थिति, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पूरे सोए हुए भारत को जगाने में उनकी अपनी एक भूमिका है, जबरदस्त भूमिका है। उन्होंने वास्तव में सिंह के भांति धाड़ो, ऐसा उन्होंने कहा है। युवकों में एक आत्मविश्वास भर दिया है कि ज्ञान का भंडार लिए हुए आप हो, आप तो अमृत के पुत्र हो। अपने आप को कम नहीं सोचना, छोटा नहीं सोचना। आप इस विश्व में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, विश्व को अलग रूप से बना सकते हो, इस देश को नए स्वरूप में ला सकते हो, नया भारत हम गढ़ सकते हैं। इसीलिए वो कहते हैं, मुझे अगर कुछ ऐसे युवक मिल जाएं तो मैं सारे देश का चित्र बदल सकता हूं। उन्होंने चित्र बदलने का पूरा प्रयास भी किया, सोते हुए देश को जगाया, सब में एक जनजागरण का एक अभूतपूर्व, देश के प्रति सोचने का एक अभूतपूर्व संचार उन्होंने किया। और इसीलिए इतने अल्पायु में भी उन्होंने नया भारत गढ़ने को लेकर जो स्पष्ट कल्पनाएं हमारे सामने रखी है, जो युवकों को बार बार कहा है कि लक्ष्य पहले तय करो, हमेशा उत्कृष्ट जागृत, खड़े हो जाओ, उसके लक्ष्य के पीछे पागलों जैसे भागो और लक्ष्य हासिल करके रहो। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है, प्रेरणास्पद है। समाज के लिए काम करना, समाज के लिए हमें, समाज सेवा यानी ईश्वर की सेवा, यह बार बार उन्होंने प्रतिपादित किया। और प्रतिपादित करते समय वेद पुराणों के आधार पर प्रतिपादित किया है। हमें स्वामी विवेकानंद जी को अगर स्मरण करना है तो इस रूप में हमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके लिए प्रेरणादायी, और जिन्होंने नए भारत का एक स्पष्ट लक्ष्य हमारे सामने रखा है, जिनके विचार मात्र से मन में एक आंतरिक उर्मी निर्माण होती है, कुछ करने की जिद मन में निर्माण होती है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के इस जयंती के अवसर पर आज विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छा ये आयोजन किया है। मैं विश्वविद्यालय को, कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी को, आचार्य वृंद को साधुवाद देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने विवेकानंद जी के नरेंद्र रूप से स्वामी
विवेकानंद बनने की यात्रा को अपने गहन अध्ययन, चिंतन, मनन के द्वारा हमारे समक्ष रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश की, राष्ट्र की गौरव को स्वामी जी की नजरों से हमारी नजर तक आपने पहुंचाया और बहुत सरल रूप से आपने पहुंचाया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया भारत, समृद्ध भारत की कल्पना, स्वामी जी की कल्पना को आज के परिप्रेक्ष्य में आपने हमारे समक्ष रखा। आपके अनुसार स्वामी जी एक योद्धा सन्यासी थे। वास्तव में यह बात सच है, क्योंकि स्वामी जी का मूल मंत्र नारा था, उत्तिष्ठ भारत, उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं हो सके। आपके इस जो घन और चिंतन है, आपका मनन है और अध्ययन है, उसके लिए हम आपको नमन करते हैं और आपसे आशीर्वाद भी चाहते हैं कि आप बार बार हमारे समक्ष आए, हमारे आदर, हमारे सम्मान को आप स्वीकार करें और पुनः प्रस्तुत करें। आज मैं आपको बहुत आदर के साथ नमन करती हूँ।